प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं सलीम खान हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी के पहले अध्याय हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया आत्म परिचय के बारे में पढ़ेंगे। और उससे पहले जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कविवर हरिवंश राय बच्चन हालावाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं और इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन अपने आत्म परिचय में बताते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। सबसे पहले आप ये जो आत्म परिचय कविता है ये निशा निमंत्रण, हरिवंश राय बच्चन का एक काव्य संग्रह है निशा निमंत्रण, उससे लिया गया है और इसकी भाषा हिंदी खड़ी बोली है। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है और श्रृंगार रस, शांत रस की व्यंजना हुई है और इसमें मूल रूप से गीति काव्य शैली है इसकी और मुक्त छंद और गीत छंद का प्रयोग किया गया है। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। जग जीवन रूपक अलंकार है इसमें। जग रूपी जीवन, संसार रूपी जीवन। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, यानी मैं संसार रूपी जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। संसार रूपी जीवन का भार ढोते हुए भी मेरे मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव है, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। फिर भी मेरे जीवन के अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव है। यानी हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं सांसारिक जीवन का भार भी लिए फिरता हूँ और उसके साथ संसार के लोगों के प्रति मेरे हृदय के अंदर आपसी प्रेम भाव है, सौहार्द्रता है, भाईचारा है। कहने का मतलब यहाँ ये है, कवि अपने जीवन जीने की शैली का परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं इस सांसारिक जीवन का भार अपने ऊपर लिए फिरता हूँ और इस तरह की व्यवस्था के बावजूद भी, सांसारिक जीवन के भार को लेकर फिरता हूँ, इस व्यवस्था के बावजूद भी मेरे जीवन में प्यार प्रेम सदा बना हुआ है। यानी सांसारिक जीवन के कर्तव्यों को निभाते हुए भी एक दूसरे के प्रति जो प्रेम भाव है वो कवि के हृदय के अंदर है। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर। कर दिया किसी ने झनकृत, झनकृत का मतलब होता है कंपित करना। जिस प्रकार से कवि कहता है कि एक सूने घर में एक वीणा है और उस शांत वीणा के तारों को कोई यदि प्रेम पूर्वक छूता है तो उस प्रेम से छूने के कारण उस वीणा में एक मधुर संगीत बजने लगता है। ठीक उसी प्रकार से कवि का हृदय जो है उस वीणा की तरह है जिसको किसी ने प्रेम से स्पर्श किया और उसके प्रेम से स्पर्श करने के कारण उसमें एक प्रेम का मधुर संगीत बजने लगा। कवि कहता है कि मेरी भावनाओं को किसी प्रिय ने इस प्रकार से स्पर्श किया, मेरे हृदय रूपी वीणा के तारों को किसी ने इस प्रकार से छुआ कि उसके छूने से उसमें झनकार पैदा हो गई, उसमें एक मधुर संगीत बजने लगा। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। यानी इस तरह मैं अपने सांसों के दो तार, सांसों के दो तार के अंदर भी रूपक अलंकार है,
मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। इस प्रकार से जो है मेरा जीवन जो है वो अपनी सांसों के दो तार जो है मैं इस सांसारिक जीवन के अंदर लिए फिरता हूँ। अर्थात कवि का कहने का तात्पर्य क्या है कि मैं सांसारिक जीवन को भी जीता हूँ और उसके साथ एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव भी मेरे मन में है। और ये प्रेम भाव किसी ने मुझे प्रेम से इस प्रकार से छुआ कि उसके प्रेम से के स्पर्श के कारण मेरे हृदय के अंदर प्रेम भावना का संचार हो गया। अगली पंक्तियों में कहता है कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह सुरा में रूपक अलंकार है। स्नेह है यानी प्रेम, सुरा यानी शराब। मैं प्रेम रूपी शराब को पिया करता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। पान करने का मतलब पीना, कि मैं प्रेम रूपी शराब को पिया करता हूँ। और जब मैं इस प्रेम रूपी शराब को पी लेता हूँ तो मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। तो मैं इस संसार का ध्यान नहीं करता। सांसारिक जो कष्ट है, सांसारिक जो यातनाएं हैं, उनको मैं ध्यान नहीं रखता। यानी कवि बच्चन जो है वो प्रेम रूपी शराब को पीकर मस्त हो जाते हैं और इसी मस्ती में इस बात का विचार नहीं रहता है कि लोग मेरे संबंध में क्या कहते हैं, लोगों की भावनाएं क्या हैं। मैं इस बात की कोई चिंता नहीं करता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा है उसको जो जग की गाते। यानी जग यानी संसार। संसार उसी को पूछता है जो संसार के बारे में लिखते हैं या संसार के बारे में बताते हैं। यानी कवि के संबंध में कहता है कि एक कवि जो है वो सांसारिक लोगों की मनस्थिति को ध्यान में रखकर अपनी काव्य रचना करता है, यानी जिससे लोग जो है वो उसकी कविता को पसंद करें। लेकिन हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं उन लोगों की भावनाओं को ध्यान में न रखते हुए मैं मेरे हृदय के अंदर जो भी विचार उठते हैं, मेरे मन के अंदर जो भी भावनाएं आती हैं, मैं उन्हीं को शब्दों का अमली जामा पहनाकर शब्दों के माध्यम से मैं उसे प्रकट कर देता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि मुझे इस संसार से कोई मतलब नहीं है। लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं उससे मैं उसकी ओर मैं ध्यान नहीं देता हूँ। और जग पूछ रहा है उसको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं तो मेरे मन का ही गीत गाता हूँ। यानी कवि कहता है कि लोग जो है यह संसार उन्हें पूछता है जो उनके कहने में चलते हैं। ये संसार उसी को पूछता है जो उनके कहने में चलते हैं, उनके अनुसार गाते हैं, उनके अनुसार कविताएं लिखते हैं, उनके अनुसार काव्य रचनाएं करते हैं। किंतु मैं अपने मन की भावनाओं के अनुसार लिखता हूँ, मैं अपने मन की भावनाओं के अनुसार गाता हूँ और अपने ही मनोभावों को अभिव्यक्त करता हूँ। मेरे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं मैं उन्हीं को प्रकट कर देता हूँ। अगला जो पद्य है उसमें है कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के पिता कविवर हरिवंश राय बच्चन प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से बताते हैं कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। निज माने अपना, उर माने हृदय, मैं उद्गार मतलब भाव, भावनाएं, कि मैं अपने मन के अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हीं को लिए फिरता हूँ। तो कवि के हृदय के अंदर भाव क्या उत्पन्न होते हैं? प्रश्न बनता है यहाँ कि कवि के हृदय में क्या भावनाएं उत्पन्न होती हैं। तो कवि के हृदय के अंदर भाव उत्पन्न होते हैं प्रेम के। कवि का हृदय प्रेम से युक्त है, प्रेम से भरा हुआ है, प्रेम भावनाएं उसके हृदय के अंदर समाहित है। तो कवि जो है वो अपनी कविता के माध्यम से ये कहता है कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। यानी मैं अपने मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, मेरे मन की जो भावनाएं हैं उन्हीं को लिए फिरता हूँ। अर्थात तो प्रेम के भाव मेरे हृदय में हैं, मैं उन प्रेम भावों को ही लिए फिरता हूँ और उन्हीं भावों को मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ और उन्हीं प्रेम भावनाओं को जो मेरे हृदय के अंदर है मैं उपहार स्वरूप लोगों में बांटता रहता हूँ। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि कवि के हृदय के अंदर प्रेम भाव है और वो ही प्रेम भाव वो लोगों के अंदर उस प्रेम का ही वो संदेश देता है कि आपस में जो है वो प्रेम पूर्वक तरीके से रहना चाहिए। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। यहाँ भी प्रश्न बनता है कि कवि ने संसार को अपूर्ण क्यों माना है यह अपूर्ण संसार। कवि कहता है कि ये संसार जो है वो अपूर्ण है। और अपूर्ण क्यों कहा है? अपूर्ण जो है वो संसार को इसलिए कहा गया है क्योंकि संसार के लोग आपसी प्रेम भाव से नहीं रहते हैं, वो एक दूसरे के प्रति वैर भाव, ईर्ष्या, जलन, द्वेष आदि भावनाओं को लिए बैठे हैं
इसलिए कवि कहता है कि ये संसार पूरा नहीं है, ये अधूरा संसार है, अपूर्ण है। इसलिए ये संसार जो प्रेम से युक्त नहीं है, प्रेम भावों से युक्त नहीं है, ऐसा संसार जो है वो मुझे पसंद नहीं है यह अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं तो मेरे ही सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं है। ये संसार के लोग जो आपस में वैर भाव रखते हैं, सौहार्द्रता लोगों में ख़त्म हो गई है, भाईचारा लोगों में ख़त्म हो गया है। कवि कहता है कि मैं ऐसे संसार को अपूर्ण मानता हूँ और मैं तो मेरे सपनों का ही संसार लिए फिरता हूँ, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कवि कहता है कि मैं जला हृदय में अग्नि, यानी मैं जब संसारिक लोगों को देखता हूँ जो स्वार्थ के अंदर लगे हुए हैं, अपने कार्य सिद्धि में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को देखता हूँ तो मेरा हृदय जो है वो जलने लग जाता है। उन लोगों को देख करके मेरे हृदय जो है उसमें उनके प्रति जो है वो अलग तरह से एक मानसिकता और अलग तरह के विचार आने लग जाते हैं। तो कवि कहता है कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, यानी उन सांसारिक लोगों को देखकर मेरा हृदय जो है वो जलने लग जाता है। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, लेकिन मैं इन सांसारिक लोगों की तरह नहीं हूँ, मैं सुख और दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। यानी सुख हो चाहे दुख हो, मैं दोनों स्थितियों में एक जैसा बना रहता हूँ। एक संस्कृत का श्लोक है, उदेति श्वेता ताम्र ताम्र एवास्तमेति च संपतो च विपतो च महात्म एक रूपता, कि उगता हुआ सूर्य भी लाल होता है और छिपता हुआ सूर्य भी लाल होता है। उसी प्रकार से जो महान लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वो सुख और दुख दोनों में एक जैसे बने रहते हैं। उसी प्रकार से उस सज्जनता के भाव को ही यहाँ प्रकट करते हुए कवि कहता है कि मैं सुख और दुख दोनों स्थिति में एक जैसा बना रहता हूँ, अर्थात न तो सुख में ज़्यादा सुखी और न दुख में ज़्यादा दुखी होता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मस्त रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। लेकिन ये सांसारिक लोग इस संसार रूपी सागर को, भव सागर के अंदर रूपक अलंकार है कि सांसारिक लोग इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए सहारा ढूंढते हैं, नाव बनाते हैं। यानी ये संसार जो सागर है, यानी सागर को पार करने के लिए नाव के सहारे की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से इस संसार के जीवन को जीने के लिए व्यक्ति को अलग अलग तरह से, अलग अलग प्रकार से हर मोड़ पर, जीवन के हर परिच्छेद में उसको सहारे की आवश्यकता होती है। लेकिन कवि कहता है कि मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए नाव बनाते हैं, सहारा ढूंढते हैं। मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। मैं तो इस सागर रूपी संसार की लहरों पर, मौजों पर, लहरों पर मस्त होकर के बहता रहता हूँ। यानी कवि जो है वो अपने मनोभावों को प्रकट करता है और कहता है कि ये संसार जो है वो मेरे हृदय के अंदर प्रेम भाव है, लेकिन संसार में नहीं है। मैं संसार को प्रेम का मार्ग दिखाता हूँ और साथ ही संसार जो है वो प्रेम नहीं है, इसलिए अपूर्ण है, इसलिए ये संसार मुझे पसंद नहीं। मैं तो मेरे प्रेम का संसार, जो सपनों का संसार है, कवि के सपनों का संसार प्रेम से युक्त है, उस प्रेम से युक्त संसार के जीवन को ही वो जीता है। कवि कहता है कि मैं जब इस सांसारिक लोगों को देखता हूँ तो मेरा हृदय उनको देखकर जलने लग जाता है, परंतु मैं तो इस संसार के अंदर चाहे सुख की स्थिति हो या दुख की स्थिति हो, दोनों में एक जैसा बना रहता हूँ। जब संसार के लोग इस सांसारिक भव सागर को पार करने के लिए सहारा ढूंढते हैं, नाव बनाते हैं, परंतु मैं इस संसार रूपी सागर की लहरों में मस्त होकर के बहता रहता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं जब मेरे यौवन काल को याद करता हूँ, जवानी के पलों को याद करता हूँ, तो उन जवानी के पलों में उन्माद का मतलब होता है वैसे तो पागलपन, लेकिन यहाँ अर्थ लिया जाएगा प्रेम की अत्यधिक सनक होना, प्रेम भाव ज़्यादा होना। तो ये कहता है कि मैं मेरे यौवन काल को याद करता हूँ तो वो प्रेम भावनाओं से युक्त प्रेम की एक सनक थी मेरे यौवन काल के अंदर, परंतु उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। अवसाद का मतलब होता है दुख। मैं उन मौज मस्ती के पलों के अंदर भी दुख लिए फिरता हूँ, क्योंकि कवि ने अपना जो यौवन काल है वो सही दिशा में नहीं लगाया, यानी ईश्वर भक्ति के अंदर नहीं लगाया,
कवि अपने संबंध में कहता है कि मैं जवानी की मस्ती में रहता हूँ, मेरे ऊपर प्रेम की अत्यधिक सनक सवार रहती है। इस दीवानगी में मुझे कदम कदम पर निराशा ही मिलती है। इस दीवानगी के कारण कवि को कदम कदम पर निराशाओं का सामना करना पड़ता है, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, जो मुझे बाहर तो हंसाती है लेकिन मेरा हृदय जो है वो उससे रोता है, रोने लग जाता है। जो बाहर हंसाती रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मेरी मनस्थिति ऐसी हो गई है कि मैं बाहर तो हंसता हूँ, यानी प्रसन्न चित्र दिखाई देता हूँ, परंतु अंदर ही अंदर वो भावनाएं, वो यौवन काल के पल मुझे रुलाते हैं। इस स्थिति का मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण यह है कि मैं अपने हृदय में किसी की प्रेम की मधुर स्मृतियों को बसाए हुए है। कवि जो है वो किसी के प्रेम की मधुर स्मृतियों को अपने हृदय में बसाए हुए है और हर समय उसकी याद करता रहता है। इसलिए उसका हृदय जो है वो उन प्रेम भावनाओं को जब याद करता है तो बाहर से तो हंसता हुआ प्रतीत होता है, परंतु अंदर ही अंदर उसका हृदय जो है वो दुखी दिखाई देता है। कवि कहता है कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। यानी वो लोग, नादान का मतलब होता है नासमझ, दाना का मतलब होता है समझदार। यानी वो लोग समझदार होते हुए भी नासमझ हैं, जो कर यत्न मिटे, यत्न माने प्रयास, जो प्रयास करके मिट गए हैं, लेकिन सत्य किसी ने जाना। प्रश्न अलंकार है यहाँ पे कि वो लोग वो लोग समझदार होते हुए भी नादान हैं, नासमझ हैं, जो प्रयास करके मिट गए हैं लेकिन उन्हें सत्य की प्राप्ति नहीं हुई है। यानी ऐसे लोग जो इस संसार के अंदर सत्य की खोज करते हैं, सांसारिक चीज़ों के अंदर सत्य की खोज करते हैं, वो लोग अपने आप में समझदार होते हैं लेकिन वास्तविकता में वो नादान होते हैं, नासमझ होते हैं। कवि कहता है कि उनके द्वारा जो भी प्रयास किया जाता है वो प्रयास करके मिट जाते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो सत्य को अर्थात ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर न सीखे। कवि कहता है कि फिर वो लोग मूर्ख हैं, मूढ़ माने मूर्ख, वो लोग मूर्ख हैं जो इस बात को जानते हैं, इस पर न सीखें, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कि वो लोग मूर्ख हैं जो ये जानते हैं कि सांसारिक जीवन के अंदर, सांसारिक जो भौतिक आकर्षण है, जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, उनमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ऐसा वो जानते हैं, फिर भी इन भौतिक संसाधनों के पीछे वो दौड़ते रहते हैं। ऐसे लोगों को नादान कहा गया है कवि के द्वारा। तो कवि कहता है कि ऐसे लोग और ऐसे लोगों से युक्त जो संसार है, मैं ऐसे संसार से मैंने जो ज्ञानार्जन किया है, मैंने जो कुछ भी सीखा है, मैं ऐसे सीखे हुए ज्ञान को भूलना चाहता हूँ। क्यों? ये ज्ञान किसी काम का नहीं है, ये निरर्थक है। इसलिए कवि कहता है कि मैंने संसार से जितना ज्ञान अर्जित किया है, जितना मैंने सीखा है, मैं उस सीखे हुए ज्ञान को भुलाना चाहता हूँ। तो कवि जो है वो संसार के ज्ञान को अधूरा मानता है, क्योंकि संसार के लोग जानते हैं कि सांसारिक भौतिक संसाधनों में ईश्वर की प्राप्ति नहीं है, फिर भी वो भौतिक संसाधनों के पीछे दौड़ते रहते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे दौड़ते रहते हैं। ऐसे लोगों से युक्त संसार को अधूरा माना और ऐसे ज्ञान को अधूरा माना। इसलिए कवि कहता है कि मैंने इस संसार से जितना भी ज्ञान अर्जित किया है, मैं उस सीखे हुए ज्ञान को भूलना चाहता हूँ। तो आज की कक्षा के अंदर इतना ही। धन्यवाद।